मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया। एक बार उनकी मोहब्बत और उनके कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्यार इश्क मोहब्बत की ये नगरी है। मैं सच कहना चाहती हूँ कि बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, गर्व का आभास कर रही हूँ कि आज इस धरती पे इतने बड़े बड़े साहित्यकारों, कलाकारों, शायरों, शायराओं के बीच में मुझे काव्य पाठ करने का मौका आदरणीय सलाउद्दीन जी के कारण मिला। एक बार जोरदार तालियां इनकी इस मेहनत के लिए हो जाए। और वो अभी मंच पे आए थे, आप तो कह रहे थे कि प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होता है तो ये होता है, वो होता है, मतलब होता ही है। तो मैं सच कह रही हूँ, मैं जब से दुबई की धरती पे आई हूँ, उन्होंने जितनी मोहब्बत हमारे सभी कवियों को, सभी शायरों को दी है, जितनी आवा भगत, जितना अतिथि भाव, सच मानिएगा उनकी इस मोहब्बत को देख के मुझे भी उनसे मोहब्बत हुई। मुझे सुन लीजिए, मैं अपनी मोहब्बत की परिभाषा देना चाहती हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ मुझे याद आ रही है, बहुत जहन में मेरे उठ रही हैं, और इन पंक्तियों के साथ मैं उनका सम्मान भी कराना चाहती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिल, ऊपर वाले के साथ जो ऊपर वाले के करीब हैं उनका साथ मिलेगा तो मेरा काव्य पाठ यहाँ सफल होगा। कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं सलाउद्दीन जी से, क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं सलाउद्दीन जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। जी, ये तो वाह करेंगे ये, वरना टेंशन में आ गए थे कि मोहब्बत करने लगी, बताओ मैं भारत जाके क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने अपने भारत की अगर लाज रख दी तो एक बार जोरदार तालियां हमारे भारत देश के लिए हो गए। कहना चाहती हूँ कि दिल की धड़कन में मुझको बसा लीजिए, ये गुजारिश है अपना बना लीजिए। दिल की धड़कन में मुझको बसा लीजिए, ये गुजारिश है अपना बना लीजिए। मैं तुम्हारे लिए गीत बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए गीत बन जाऊंगी, शर्त ये है लबों पे सजा लीजिए। ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, शुक्रिया। ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, दिल से दिल को भी अब तो मिला लीजिए। और अंतिम मंक्ति के शेर पे चाहती हूँ सबकी दाद मिले कि ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, दिल से दिल को भी अब तो मिला लीजिए। बन न जाए फसाना कोई देखिए, सुनिएगा, बन न जाए फसाना कोई देखिए, इनको ध्यान में रखते हुए सुनिएगा कि बन न जाए फसाना कोई देखिए, बन न जाए फसाना कोई देखिए, रुख से गौरी की नजरें हटा लीजिए। बहुत है। और मैं अपने हिंदी के भाव को यहाँ पढ़ना चाहती हूँ और इसलिए कहना चाहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा, आप लोग को पता होगा शायद हमारे भारत देश में नोटबंदी हो गई है, कितनों को पता है? सब लोग व्यथित हैं, अभी भी भुगत रहे हैं उस नोटबंदी को। लेकिन उस नोटबंदी के उस दौर से आपने शायद देखा होगा हमारे भारत देश में 2000 का गुलाबी नोट है, बहुत गुलाबी रंग का है, और मोहब्बत का रंग भी शायद गुलाबी ही मिलता है। मैंने उसके उस टेंशन भरे माहौल से कुछ पंक्तियां लेने की कोशिश की और कहने की कोशिश की। अगर वो मोहब्बत आपके दिल तक पहुंचे तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की अगर कोशिश कर रही हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा मेरा मनोबल बढ़ाने की। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। आपको याद है मैं खाम खा कर आपका भी जा रही हूँ, सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। दादाजी आपके लिए नहीं थी पंक्तियां। नहीं, मैं सच कहना चाहती हूँ हमारे देश में जिस तरह से बाबा पकड़े जा रहे हैं संस्कारों के नाम पे खिलवाड़ करने, मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं आ रहा है। पर मैं चाहती हूँ यहाँ जितनी भी युवा पीढ़ी और जितने भी मेरे सामने भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं,
उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनका साथ चाहती हूँ और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर जी हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा मेरी इन पंक्तियों को दिल से सुन के अपने दाद दिल से मुझे दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मेरे सामने मातृशक्ति उपस्थित है। एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अक्सर मंच पे कोई भी कवि या शायर आता है तो क्यों वो आपकी तालियां मांगता है?